हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम में हम सुबह सुबह बात करते हैं भगवान की और भगवान की भक्ति की। देखिए, भगवान की बात जहाँ आता है तो वहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है समर्पण की। ठीक है, जब हमारे समर्पण होता है तो हमारी भक्ति गहराई में पहुँचता है। लेकिन भक्ति होती कैसे है, शुरू कैसे होती है भक्ति? तो हम ये कहना चाहते हैं कि भक्ति की शुरुआत में हमें क्या चाहिए? एक तो भगवान के ऊपर विश्वास, भगवान के ऊपर भरोसा, और हमारे अंदर जो भाव है वो शुद्ध भाव होना चाहिए। देखिए, अगर भाव नहीं है तो ऐसे होता है कि केला जो है बस छिलका ही रह जाता है, अंदर का गूदा नहीं रहता। तो ऐसे ही जब हमारे भाव होता है तो हम भगवान तक हमारी भक्ति जो है पहुंच पाती है। और बिना भाव के भक्ति भी कोई भक्ति होती है? तो इसीलिए तो एक छोटी सी बात है, हमारे शास्त्र में है, जो हरिदास जी है वो भगवान के अनन्य भक्त थे। और हरिदास जी जो है मुंह से नहीं बोलते थे, कभी भी भगवान के सामने जब वो प्रार्थना करते थे बिल्कुल चुपचाप खड़े रहते थे। तो कई बार उनके शिष्यों ने देखा और उनको बोला कि आप तो एक शब्द भी नहीं बोलते हो भगवान को, आप क्या प्रार्थना करते हो? ना भजन गाते हो, ना कोई गीत गाते हो, ना कोई लीला गाते हो, ना आप कुछ बोलते हो, तो आपकी बात कैसे आपको क्या चाहिए क्या नहीं, आपने कुछ भी नहीं बताते हो, ऐसे क्यों? तो हरिदास जी के जो भक्त हैं उनको बोले, देखो हम लोग जब बोलते नहीं हैं, फिर भी अगर मन ही मन भी कुछ बोलते हैं तो हमारे होंठ थोड़ा कांपने लगते हैं। अगर हल्के शब्दों में बोले तो फुसफुसा के भी बोल सकते हैं। अगर वो भी ना करे, अगर आप मन ही मन में बोलो तो थोड़ा भाव आता है, अपने फेस पे, अपनी मुंह पे भाव आता है, हमारे आँखों में, हमारे होंठों में थोड़ा सा तो कंपन होता है, पता चलता है कि कुछ बोल रहे हैं, कुछ प्रकट कर रहे हैं, कुछ अपने मन की बात बता रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो फिर भगवान को कैसे पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए? तो हरिदास जी कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ एक कहानी। एक बार एक राजा थे और उनकी द्वार पे एक भिखारी खड़ा था। एकदम से उसके कपड़े जो है मैले कुचले चिथड़े उड़े हुए, और जो भिखारी है एकदम से हड्डी हड्डी ही था और शरीर में कुछ बचा ही नहीं था, इतना पतला था। और ऊपर से बस आंखें चमक रहे थे दूर से, और बहुत ही लड़खड़ाते हुए वो खड़ा था। तो राजा ने क्या किया, उस भिखारी को आके बोला, क्या चाहिए? तो भिखारी कहता है कि मेरी स्थिति मेरे को देख के आपको तो वैसे ही समझ में आ जाना चाहिए। अगर मुझे बोलना पड़े और आप मेरी मदद करो तो फिर क्या फ़ायदा? अगर मेरी स्थिति देख के आप इतना अंदाज नहीं लगा पाते हो कि मुझे क्या चाहिए, तो फिर मेरे यहाँ खड़ा होना ही बेकार है। मैं मांगूंगा तो नहीं कुछ भी। तो राजा ने उसको बहुत सारे आवश्यकता वाली चीज़ें दिए और धन संपत्ति दिए, और बोले कि तुम्हें कुछ काम भी देते हैं कि तुम काम करो और अपना स्व अर्जित धन लेके खुशी से जीवन जियो। तो उस दिन से हरिदास जी जो है अपने मन में निश्चय कर लिए कि सबका राजा तो है हमारे भगवान श्री कृष्ण, और उनके सामने खड़े होके मांगना नहीं है कुछ भी। अपनी मन की भावना वो वैसे ही जान जाते हैं, क्योंकि हम अपनी भाव को प्रकट करते हैं। हमें मुंह से बोलना नहीं है, हमारे शरीर से बोलना नहीं है, हमें मन की भाव प्रकट करना है। देखिए, जो भाव है ना, मन की भाव जो है उसका महत्व ज़्यादा है। आप मुंह से हरि नाम लेते रहो, अगर मन में भाव नहीं है वो हरि नाम का भी असर कम है।
तो अगर भाव के साथ आप मुंह से नाम ना लो, मन ही मन लो, लेकिन उनके अंदर भाव है, समर्पण है, तो भक्ति है, तो वो भक्ति जो है ना उच्च स्तर की होता है। तो इसीलिए बिना नमक के सब्जी जैसे अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ही बिना भाव के भक्ति भी अच्छे नहीं होते हैं। भाव भरा भक्ति जो है भगवान के मन को भी भाता है। तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, तेसाम सतत युक्तानाम भजतां प्रीतिपूर्वकम, तेसाम सतत युक्तानाम भजतां प्रीतिपूर्वकम तदापि बुद्धि योगम तम येन मामो उपयांति ते। अर्थात जो प्रीतिपूर्वक मेरा नाम का स्मरण करता है, तेसाम सतत युक्तानाम भजतां प्रीतिपूर्वकम, मतलब जो भक्ति से और प्रीतिपूर्वक मेरा पूजा करता है, मैं उसको बुद्धि योग